नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़। राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा फिलहाल जो युवा राजनीति के दौर से आया है, छात्र राजनीति के दौर से आया है, रविंद्र सिंह भाटी। उनका एक बयान वायरल होता है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती जो कि आशापुरा माता मंदिर नाडोल के प्रांगण में आयोजित करी गई थी, ये जो जयंती समारोह था, इस जयंती समारोह में ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद हैं और कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ पुष्पेंद्र सिंह बाली भी मौजूद थे। पुष्पेंद्र सिंह बाली जो कि 6वीं बार विधायक हैं बाली विधानसभा से। 2002 में वो विधायक तब बने जब उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत देश के लिए इस पद को लेकर चुने गए। वो पहले विधायक थे, लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति चुने गए, उनकी जगह यहां से जो विधायक का चुनाव जीते और उसके बाद में लगातार पुष्पेंद्र सिंह राणावत 6वीं बार अभी विधायक हैं और चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। अब इस कार्यक्रम में जिस जयंती समारोह की मैं बात कर रहा हूं, रविंद्र सिंह भाटी जब अपने संबोधन के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये समाज का कार्यक्रम जरूर है, राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां बात करना जरूरी भी है। और उन्होंने बात करी पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बारे में। अब इसका एक एंगल ये भी है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो हैं वो वसुंधरा राजे के करीबी नेता माने जाते हैं। वसुंधरा राजे और भाजपा के बीच में जो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है वो राजनीतिक गलियारों में छिपा नहीं है और बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आते रहती हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत को वापस से कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, यानी कि राजस्थान सरकार में उन्हें मंत्री पद फिर से दिया जाए। जो भाजपा सरकार थी वसुंधरा राजे के वक्त में, उस वक्त वो कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे और अब 6वीं बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। लगातार चर्चाएं थी और जो जातिगत समीकरण बिठाया जाता है, हाल फिलहाल राजपूत समाज से 3 विधायक जो कि मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह खींवसर, तीनों ही कैबिनेट मंत्री हैं। और पुष्पेंद्र सिंह राणावत और जो बाबू सिंह राठौड़ हैं उनके बारे में चर्चाएं थी, लेकिन इनको नहीं बनाया गया मंत्री और दोनों ही वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी ने यह बयान दिया है, पहली बात तो इसलिए कि समाज का कार्यक्रम, दूसरी बात इसलिए कि रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अपनी नेता मानते हैं। अब इसका थोड़ा सा इतिहास आपको बताते हैं कि बहुत बार रविंद्र सिंह भाटी ने कैमरा के सामने यानी ऑन कैमरा कहा है कि वो वसुंधरा राजे को अपनी नेता मानते हैं। और आज से नहीं, छात्र राजनीति से आप सभी को बता दें कि JNU में एक जब आंदोलन उन्होंने किया था और जो पूर्व कर्मचारी थे उनकी मांगों को लेकर और जमीन का जो एक मामला था उसको लेकर, उसके बाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में आमरण अनशन उन्होंने किया। 2-3 दिन हो गए, जब उनकी हालत खराब होने लगी, वसुंधरा राजे ने जब एक फोन किया तो पूरा जो महकमा है, प्रशासनिक महकमा, वो हिल गया था और हाथों हाथ दूसरे दिन ही सारी मांगों को लेकर सहमति बन गई। वसुंधरा राजे ने इस बात में आकर खुद इंटरफेयर किया। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा को अपनी नेता मानते हैं और वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं बैकडोर सपोर्ट में हैं। और ये जो बयान अब उन्होंने दिया है, वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद राजस्थान में बना हुआ है अभी भी, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जो उनके समर्थक लगातार कहते हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान समाज को लेकर भी सामने है और शायद वसुंधरा राजे के करीबी होने के बात को लेकर भी जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाज का जो कार्यकर्ता है उसके बीच में उन्होंने ये बात रखी कि जो प्रतिनिधित्व है वो समाज का ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर समाज चाहता है और हर समाज इस बात को लेकर चर्चाएं भी करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो यही चाहता है कि राजनीति में उसकी पकड़ और मजबूत बने, उनके नेता बने, उनके मंत्री बने, उनके विधायक बने, उनके सांसद बने।
तो इस बयान के कई जो मायने निकाले जा रहे हैं और अब इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं भी हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में एक बयान और दिया था कि अगर पंचायती राज चुनाव में कोई टिकट देता है तो ठीक है, नहीं तो उनके दरवाजे युवाओं के लिए खुले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और कहाँ ये बातें जाकर ठहरती हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं आती हैं। अभी 5 से 6 जगह खाली हैं और उनको शायद भजनलाल सरकार आने वाले वक्त में, और चर्चा ये भी है कि जो पंचायती राज चुनाव है उससे पहले ही इन जगहों को भरने की कोशिश करी जाएगी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए। इस बारे में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार NSC 9 न्यूज़ के साथ बने रहें।